जय मसीह की प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस गुड न्यूज चैनल में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे सहायता मदद किया कि इस माध्यम के जरिए आप तक पहुंच सकूं। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे उद्धार क्या होता है और उद्धार कौन देता है और उद्धार कैसे पा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आनंद जीवन क्या है। उसके विषय में सुनाने के लिए आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई पीटी थॉमस आए हुए हैं। वचन सुनने से पहले मन की तैयारी के लिए हम सुनते एक संगीत। सबको जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ। जीवन मेरी एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। जीवन मेरी एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, इसे लेके चला। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, इसे लेके चला। इस भव सागर में अकेला चलने से आंधी तूफान उठेगा। इस भव सागर में अकेला चलने से आंधी तूफान उठेगा। पानी के हलचल से नैया डूबेगी, इसे लेके चला। पानी के हलचल से नैया डूबेगी, प्रभु इसे लेके चला। जीवन मेरी एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। जीवन मेरी एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, इसे लेके चला। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, इसे लेके चला। जब जब इस नैया में अकेला चलने से आंधी तूफान उठेगा। जब जब इस नैया में अकेला चलने से आंधी तूफान उठेगा। तेरे सामर्थ से बंदरगाह तक प्रभु इसे लेके चला। तेरे सामर्थ से बंदरगाह तक प्रभु इसे लेके चला। जीवन मेरी एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। जीवन मेरी एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, इसे लेके चला। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, इसे लेके चला। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, आपके सामने एक महत्वपूर्ण कार्य बाइबल के द्वारा हर एक विश्वासियों को जो उनकी भविष्य के बारे में लिखा गया है उस कार्य में विचार करने के लिए आपके सामने थोड़ी देर मैं प्रभु के वचन से बात करूंगा। परमेश्वर ने हम लोगों को यानी मनुष्य को अपनी स्वरूप में सृष्टि किया। जब परमेश्वर की सृष्टि के बारे में हम सोचते हैं, उत्पत्ति पुस्तक में लिखा है परमेश्वर ने 5 दिन आसमान, धरती, समुद्र, पेड़ पौधे सब कुछ सृष्टि करने के बाद 6वें दिन उसने मनुष्य को अपनी हाथों से अपनी स्वरूप से निर्मित किया और उनके नाक में जीवन की श्वास फूका। धर्मशास्त्र में, पवित्र शास्त्र में लिखा है वो मनुष्य
जीव आत्मा बन गया। हम मनुष्य लोग जीव आत्मा हैं और हमारी निर्माता परमेश्वर जो तारनहार है, जो पाप से मुक्ति देता है, वो यीशु मसीह जो है वो परमात्मा है। हमारी परमात्मा का मनुष्यों को सृष्टि करने का बहुत बड़ा एक मकसद है। वो मकसद यही है, मनुष्यों को परमेश्वर ने जो आयु इस धरती पर देकर इस धरती पर उन्हें रखते हैं, उस समय के बाद जब उसका प्राण चला जाएगा, जब उसके आत्मा जो मुक्ति पाया है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उन पर विश्वास करने से, वो परमेश्वर के पास जाता है। और यही हमारी परमेश्वर का मकसद है। हर मनुष्य इस धरती के वास के बाद जब उसका प्राण निकल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। मगर हर सब मनुष्य के आत्मा परमेश्वर के पास नहीं जाता। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पाप का वेतन मृत्यु। जो पाप करते हैं उनकी मृत्यु होती है, यानी वो नरक में जाता है। हर मनुष्य पापी है पवित्र शास्त्र के अनुसार, मगर जो परमेश्वर यीशु मसीह की बलिदान पर विश्वास करके उसे उद्धार मानकर पाते हैं, वो व्यक्ति, जैसे बाइबल में लिखा है, मरने के बाद तुरंत वो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हो जाता है। ये बहुत गंभीर बात है, इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम इस धरती छोड़ते ही हमारा आत्मा परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जाना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर की वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। जो यीशु मसीह इस धरती पर आकर पापियों की पाप से मुक्ति देने के लिए जो पाप नहीं किया था, वो परमेश्वर की मेमना यानी यीशु मसीह आपके हमारे सारी संसार के पापों की बोझ उठाते हुए सलीब पर अपना प्राण त्याग दिया। प्रभु का वचन में लिखा है गलातियों की पुस्तक में, जो काट पे मरता है वो श्रापित है। श्रापित लोगों का दंडित करने का स्थान होता है बलिदान होने का क्रूस। मगर यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण इसीलिए त्यागा था ताकि मनुष्य राशि जो पाप किया है वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उद्धार पाए, पाप से मुक्ति पाए। इसीलिए हम देखते हैं यूहन्ना की 3 अध्याय में परमेश्वर की हित के बारे में, उनकी चाहत के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। यहाँ जो नाश नहीं होगा बताता है, ये बहुत जरूरी है, अहमियत है। और उसी की दूसरी वाक्य में लिखा है, उन्हें परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने लोगों को दंडित करने के लिए नहीं भेजा, उन्हें मुक्ति देने के लिए, पाप से माफी करने के लिए भेजा है। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम इस धरती के संतान बनकर रहेंगे, हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि दुनिया की रीति आपको मालूम है, जो व्यक्ति जो घर में पैदा होता है वो घर का माता पिता होते हैं, और उनकी जो भी औकात है, यानी उनकी जो भी धन दौलत, जो जमीन, ये सारी बातें जो है उनकी औलाद को औकात से मिल जाता है, वो उसके वारिस बन जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमारा भी, यानी हर एक मनुष्य की, हर एक सृष्टि को, यानी मनुष्य को जो जीवात्मा है, वो परमेश्वर चाहते हैं वो हमारी परमेश्वर जैसा परमात्मा के पास चला जाए। हमारी परमेश्वर जो है वो परमात्मा है, हर एक आत्मा का रखवाली करने वाला परमेश्वर। वो चाहते हैं हर मनुष्य, उनकी सृष्टि का हर मनुष्य
इस धरती में जो रहता है, इस धरती के वास के बाद परमेश्वर के संग चला जाए, यानी स्वर्ग में चला जाए। यानी हमें परमेश्वर की संतान बनना जरूरी है। इसी के लिए परमेश्वर ने अपना लौता पुत्र को बलि दे दिया, ताकि उस बलिदान पर यीशु मसीह की क्रूस पर मरना और गाड़े जाना और तीसरे दिन जी उठना, इस बात पर जो भी पापी दिल से विश्वास करके उनसे कबूलनामा करेगा, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, ये बात जब वो कबूल करता है, प्रभु आप मेरे भी पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित उठे, इस बात को कोई भी मनुष्य दिल से प्रार्थना में याद करके परमेश्वर से विनती करते हैं, उस व्यक्ति को परमेश्वर पाप से मुक्ति देता है। इसी प्रकार जब मनुष्य जो धरती में रहता है, इस धरती का वारिस बनकर इस धरती छोड़ के जाते समय वो परमेश्वर का संतान बन जाता है यीशु मसीह की विश्वास के द्वारा। यानी यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, जो व्यक्ति यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, उसकी जिंदगी में एक ऐसी बात होती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के वजह से भले वो मनुष्य के संतान बनकर इस धरती पर जन्म हुआ और अपनी आयु, परमेश्वर की दी हुई आयु तक इस जगत में जीवित रहता, जब वो गुजर जाता, यानी जब वो परमेश्वर के पास चला जाता, जो उद्धार पाया व्यक्ति है, वो क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की संतान। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जा रहा हूं, जब वो बन जाएगा मैं फिर से आऊंगा, जहां तू है मैं हूं वहां तुझे भी ले जाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। ये हमारी इस धरती पर मनुष्य के रूप में परमेश्वर की सृष्टि करने का एक सबसे प्रथम मकसद है। इसी की वजह से हम देखते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय में शुरुआत में हम देखते हैं, जब वो फिर से आएंगे, यानी यीशु मसीह जो वो फिर से आएगा, एक बार आया मनुष्य बनकर इस धरती पर और दोबारा आएगा न्याय करने के लिए। वहां लिखा है जब वे आएगा फिर से, वो जैसे हैं वैसे ही हम भी अनुरूप हो जाएंगे। यानी हर मनुष्य नहीं, जो मनुष्य यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उनको उद्धार करता प्रभु स्वीकार करके उसे अपने मुख से कबूल करता है, वो व्यक्ति पाप से मुक्ति पाने के वजह से परमेश्वर का संतान बनता है। ये बहुत अहम बात है। सारी बाइबल में हम सीखते हैं, इसका मकसद यही था, इसी के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को निर्मित किया। और उसकी निर्मित करने के बारे में परमेश्वर लिखा है उत्पत्ति पुस्तक में, जैसे मैंने शुरुआत में याद दिलाया, वहां प्रभु दिखते हैं अपनी स्वरूप में, बहुत जरूरी है, और अपनी हाथ से, इतना ही नहीं, अपनी जीवन की श्वास मनुष्य की नाक में फूका, वो जीवात्मा बन गया। परमेश्वर परमात्मा है, वो परमेश्वर के संग में अनंत काल जीवन में रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसी सिलसिले के लिए परमेश्वर ने अपनी एकलौता पुत्र इस धरती में भेज दिया। और जब परमेश्वर की तय किए हुए समय आया, जब यीशु मसीह 33.5 साल का बना, यानी 30 साल तक इस धरती पर उसका माता पिता का जो कार्य था वो करता था, और 3.5 साल अपना स्वर्गीय पिता परमेश्वर का कार्य में लगा हुआ था, और वो कर भी दिया। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना की 17वां अध्याय में यीशु मसीह बड़ी गंभीर से, बड़ी धैर्य से, बड़ी प्रेम से, हक से कहते हैं, मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर, मेरा पिता तुम्हारा पिता।
यानी सारे लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास कर कर अपने पापों से मुक्ति पाया व्यक्ति जो है, उन व्यक्तियों के लिए परमेश्वर की ये बहुत बड़ा एक तोहफा है। याकूब की पुस्तक में हम देखते हैं तोहफा के बारे में, सबसे बड़ा और बेहतरीन तोहफा जो है ऊपर से ज्योति में रहने वाला परमेश्वर की ओर से आता है। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी देता है वो साधारण तोहफा नहीं होता, और हमारी इस धरती पर सृष्टि करने का मकसद ही वही था। वो चाहते हैं हम उनके साथ स्वर्ग में अनंत काल के लिए रहें। इसे पूर्ति करने के लिए ही यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि सारी संसार के पाप लेते हुए परमेश्वर सलीब पर चढ़कर अपना कुर्बानी देकर उन पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का वो छुटकारा देते हैं। इसी प्रकार हम रोमियो की पत्री जैसे 6वें अध्याय की 23वां वचन कहता है, पाप का वेतन मृत्यु, उसके आगे कोई बात नहीं, मगर उसके आगे प्रभु अपनी दया और कृपा की वजह से लिखते हैं, मगर पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का कृपादान अनंत काल जीवन, यानी हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये कितनी अद्भुत बात है। ये हमारी परमेश्वर की दया और कृपा और करुणा की वजह से, क्योंकि रोमियो की पत्री 3 अध्याय में ये भी वचन लिखता है, हम देखते हैं, हर मनुष्य पापी, माता की कोख से माता पिता की द्वारा जो जन्म होता है वो मनुष्य, भले वो बच्चा हो बड़ा हो, वो पापी होता है। मगर परमेश्वर के संग पहुंचने के लिए, उसे हे अब्बा पिता पुकारने के लिए हमें उद्धार पाना जरूरी है। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय में 9 और 10वें वाक्य में ही लिखते हैं, विश्वास करना बहुत जरूरी है। हृदय में विश्वास कर कर उसे मुंह से कबूल करना जरूरी है। हे यीशु मसीह, तू पिता परमेश्वर का संतान है और तूने मेरी पापों के लिए, सारी जगत की पापों के लिए सलीब पर कुर्बानी दिया। इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ, तू हमारा प्रभु है, रखवाला है, रक्षक है। ये बहुत जरूरी है। हर एक पापी जब अपनी गलतियों को, अपने पापों को एहसास करते हुए, महसूस करते हुए, समझते हुए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में जो कोई पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से समर्पित कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो मुक्ति पाते हैं। मुक्ति पाने के द्वारा जो मनुष्य के संतान है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। जब यीशु मसीह जगत पर मनुष्य रूप धारण करके आया, इसीलिए हम देखते हैं यूहन्ना की 1 अध्याय 12वां वचन में, जो कोई उन पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यह अधिकार यीशु मसीह को इसीलिए मिला क्योंकि उसने आपके, मेरे, सारे संसार के पापों के लिए वो बलिदान हुआ था। तो हे प्रियो, ये बहुत जरूरी बात है। हमारी जिंदगी का इस धरती पर एक मनुष्य के रूप से परमेश्वर के द्वारा एक महत्वपूर्ण सृष्टि है मनुष्य। बाकी जो कुछ वस्तु है वो परमेश्वर ने कहा, उनकी शब्द के द्वारा वैसा ही बन गया। मगर मनुष्य की जो सृष्टि है वो परमेश्वर ने अपनी हाथों से निर्मित किया, अपनी जीवन का श्वास फूका, अपनी स्वरूप में मनुष्य को उसने निर्मित किया। यानी इन बातों से हमें समझ में आता है परमेश्वर इंसान के लिए कितनी अहमियत रखता है। इसी अहमियत के द्वारा ही वो चाहते हैं इस दुनिया के हमारी वास के बाद
जब इस दुनिया में हम रहेंगे, परमेश्वर के वचन सुनकर, परमेश्वर पर विश्वास करके, यीशु मसीह की बताए हुए राह पर पवित्र आत्मा की सहायता से चलते हुए हम वो मकसद में पहुंचना जरूरी है। इसलिए जो कोई हमको अब सुनते हैं उनके लिए मेरा एक सुसमाचार की विनती है। हे प्रियो, आप अब मनुष्य की संतान है, अपनी माँ बाप की बेटा बेटियां हैं, मगर आपको बनना क्या है? आपको बनना है परमेश्वर की वारिस, यानी परमेश्वर की संतान। जैसे मैंने शुरू में कहा था, जब हम इस धरती पर हैं, हमारी माता पिता का जो भी जमीन जायदाद, जो भी धन दौलत है, उसका हम वारिस हैं। वैसे ही जब हम यीशु मसीह की बलिदान पर विश्वास कर कर, अपना पापों को कबूल कर कर हम उसे विनती करेंगे, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, यानी हम स्वर्ग की औकात वाले यानी वारिस बन जाते हैं। इसीलिए हमने याद किया था यूहन्ना के सुसमाचार 17वां अध्याय में, वहां परमेश्वर कहते हैं, मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर, मेरा पिता तुम्हारा पिता। कितनी अद्भुत बात है। हमने इंसान होकर इस धरती पर यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा निर्मित किया गया, मगर उन पर विश्वास करने के द्वारा हमारी पापों से मुक्ति पाते हुए, उस विश्वास की काबिलियत के द्वारा हमने और कुछ कार्य नहीं किया, और कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है। पूर्ण विश्वास करना, मन से जब हम विश्वास करते हैं हम मुक्ति पाते हैं। इस प्रकार से प्रभु के वचन के द्वारा हम भी परमेश्वर का संतान बने। प्रभु की दया और कृपा से मैं और हमारी घराने के लोग, जैसे हम देखते हैं प्रभु के वचन में, यीशु मसीह पर विश्वास करो ताकि तुम और तुम्हारी घराने के लोग उद्धार पाएंगे। हम सब उद्धार पाए हैं इस खुशी से, और ये आने वाला खुशी और भी है। हम उसका संतान बनने के वजह से हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग में अनंत काल जीवन में पहुंच जाएंगे। इस सुसमाचार के द्वारा हम आप लोग को भी यही विनती करते हैं। परमेश्वर और कुछ नहीं बोला आपसे, और कुछ पहाड़ उठा के अपने सर पे रखने के लिए नहीं बोलते हैं, और कुछ भी कार्य नहीं बोलते हैं। सिर्फ उनकी निर्मित किए हुए मनुष्य अपने हृदय में अपनी निर्माता, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर को अपना मन के राजा बनाकर, प्रभु बनाकर अपना दिल में रखें, उनके वचन के अनुसार चलें और अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप लोगों का दिल में बात करें, और इसका मकसद में पहुंचने के लिए हम सबको मदद करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।